सॉरी एवरीवन, ड्यू टू सम इंटरप्शन वी गॉट डिस्कनेक्टेड। तो फिर से स्टार्ट करते हैं जहाँ हमने प्रीवियसली छोड़ा था। तो हम लोग बात कर रहे थे नंबर नंबर सेक्शन की, ठीक है। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द नंबर सेक्शन। तो यार देखो, नंबर सेक्शन ना यहाँ पर हम सिर्फ एक ऊपर ऊपर से देखेंगे, बिकॉज ये एडवांस एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, जो आपको सबसे ज्यादा यूज करना होता है। बिकॉज यहाँ पर आपके सेल का फॉर्मेटिंग क्या होगा, वो सब कुछ आपको अच्छे से डिसाइड करना होता है, ठीक है। सो इसके वजह से इसको हम लोग एडवांस एक्सेल में बहुत ज्यादा डीपली कवर करेंगे। यहाँ पर सिर्फ देख लेते हैं कि भाई आखिर इसके अंदर आपको क्या क्या ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं। तो देखो, नंबर ग्रुप में आपको क्या मिलता है, सबसे पहला नंबर फॉर्मेट मिल जाएगा। नंबर फॉर्मेट में आप जो भी डेटा है इस सेल के अंदर उसका फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। ये करेंसी फॉर्मेट होता है, इसके जरिए आप करेंसीज को अप्लाई कर सकते हो। ये आपका परसेंट फॉर्मेटिंग है, ठीक है। ये कॉमा सेपरेशन है। ये होता है आपका प्रिसीजन या डेसिमल वैल्यू बढ़ाने के लिए, और ये होता है डिक्रीज करने के लिए, घटाने के लिए। क्लियर है, इतना समझ गए। यार देखिए, मैंने आपको अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से बताया है, इसको और डेप्थ में समझेंगे कब, जब हमारा एडवांस एक्सेल का मेन एडवांस एक्सेल का पहला लेक्चर आएगा। बिकॉज अभी तो हम सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आगे जाते हैं। नेक्स्ट आता है अपना स्टाइल से रिलेटेड। तो स्टाइल के अंदर क्या है ना, देखिए स्टाइल के अंदर क्या है, आप आपके पास मान के चलिए आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग्स लगा सकते हो। जो भी आपके पास ये डेटा है उसके ऊपर आप फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। जैसे समझो मुझे किसी डेटा को हाईलाइट करना है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, या किसी किसी एक कंडीशन के बेसिस पर, तो वो सब काम मैं कहाँ कर सकता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ठीक है। फॉर्मेट एज टेबल में मैं क्या कर सकता हूँ, मान के चलो यार मैंने एक टेबल बना, दिखा देता हूँ। समझो ये मेरा एक टेबल बनाया मैंने, ठीक है। सॉरी, ज्यादा ही मैं नीचे चला गया। तो मान के चलो यार इतना सा मैंने एक टेबल ले लिया, तो थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एक टेबल टाइप में क्रिएट कर देता हूँ। तो देखो ये टेबल के पता है क्या लेआउट्स हैं, ठीक है। आपको टेबल कैसा चाहिए वैसा। जैसे मेरे को एकदम लाइट टेबल चाहिए तो लाइट ऑप्शन पे जाऊंगा, मुझे मीडियम में चाहिए तो मीडियम में जाऊंगा, और अगर एकदम डार्क टेबल चाहिए तो डार्क में जाऊंगा। और ये कलर कॉम्बिनेशन आपको यही मिलेंगे। तो समझो मैं डार्क वाला ले रहा हूँ। अच्छा, अब जब आप ये फॉर्मेट एज टेबल करोगे, तो यहाँ पर ये आपको बोलेगा क्या आपके टेबल में हेडर है। अगर मेरे पास टेबल में मान के चलिए हेडर्स हैं, तो मैं ये वाला ऑप्शन क्लिक कर दूंगा। तो क्या होगा ना, आपका जो फर्स्ट रो होगा टेबल का, फर्स्ट रो, उसको ये एज अ हेडर क्लियर मतलब यू कैन से चूज कर लेगा, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर आप ये ऑप्शन को चेक करते हो तो आपके टेबल का जो पहला रो होगा वही आपका क्या बन जाएगा, टेबल का हेडर बन जाएगा, ठीक है। देखिए ये कुछ टेबल आपका ऐसा दिखेगा, और आपके पास एक नया टेबल टूल वाला ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज डिजाइन। अब ये डिजाइन की हेल्प से यार आप इसको समराइज कर सकते हो, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हो, रेंज में कन्वर्ट कर सकते हो। ये सब क्या होते हैं ये हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। और यहाँ से उनकी स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो फिर से हम जाते हैं होम टैब पे ही। होम टैब में यार देखो, जो लास्ट ऑप्शन आता है वो आता है सेल का स्टाइल। आपको अगर सेल का स्टाइलिंग भी चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। देखो ये है सेल का स्टाइलिंग, आपको कैसा चाहिए आप उस हिसाब से चेक कर सकते हो। ये आपके यू कैन से प्रेफरेंस के ऊपर है, आपको किस टाइप का चाहिए आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आगे जाते हैं। तो डिलीट करते हैं। Oh shit, ये टेबल को सिलेक्ट करो, और उसको डिलीट कर दो, ठीक है। सिंपली डिलीट बटन प्रेस करना, डिलीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। इसके बाद अपना लास्ट जो बचता है वो बचता है सेल्स का ऑप्शन और एडिटिंग का ऑप्शन। तो सेल्स में आप देखिए, सेल में आप क्या कर सकते हो, सेल इंसर्ट कर सकते हो, सेल डिलीट कर सकते हो, और सेल की साइज वगैरह फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो बहुत सिंपल सा होता है। आपको मैं इसका बता देता हूँ। जैसे समझो मुझे अगर कॉलम इंसर्ट करना है, समझो वी के पहले करना है, तो वी पर वी को सिलेक्ट करो और कंट्रोल प्लेस करो, ठीक है। तो वहां पर आपके कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। अगर मुझे कॉलम्स को रिमूव करना है तो कंट्रोल प्लस माइनस करना पड़ेगा। सेम रो के लिए भी है, कंट्रोल प्लस प्रेस करना वो रो को सिलेक्ट करो और कंट्रोल प्लस प्रेस करो, तो आपका वो एक नया रो इंसर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझा रहेगा। और यार देखिए लास्ट ऑप्शन है अपना एडिटिंग से रिलेटेड।
तो एडिटिंग में आपके पास कुछ ऑटोसम वाले फॉर्मूलाज हैं, ये डेटा सीरीज को फिल करना है उसके लिए है। अगर आपको कोई फॉर्मेटिंग है उसको क्लियर करना है तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग का है। अगर आपको अपने डेटा को अरेंज करना है, सॉर्ट फिल्टर करना है तो ये उसके लिए है। अगर आपको कुछ फाइंड करना है और सिलेक्ट करना है तो ये फाइंड एंड सिलेक्ट के लिए है, ठीक है। सो देखिए, आपको मैं समझ सकता हूँ, आप बोल रहे हो सर एग्जाम्पल्स कहाँ पर हैं। सो टेंशन मत लो यार, अभी हम लोग सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है। इनका प्रैक्टिकल यूज हम बहुत ज्यादा करने वाले हैं। तो ये जो एडिटिंग टूल्स हैं एंड दिस नंबर टूल्स और ये फॉर्मेटिंग वगैरह, ये सब हम लोग एडवांस एक्सेल के लेक्चर में और डीपली देखेंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ हम लोग बेसिक्स रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा होम टैब भी खत्म होता है। Now, the last tab that we have to discuss will be insert, and that we'll cover in our next video. Thank you everyone.